नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है LIC की तरफ से। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की तरफ से निकाली गई है AAO की नई भर्ती। तो आज हम बात करेंगे LIC AAO भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली यहां पर जारी कर दिया है और आवेदन जो है दोस्तों ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिखा देते हैं नोटिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की तरफ से जारी किया गया है। यहां पर जो वैकेंसी है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO की वैकेंसी यहां पर जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर के 350 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। टोटल आप देख सकते हैं कितनी भर्ती है, SC ST OBC AWS और जनरल के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, वो यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है नोटिफिकेशन पे। यहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, बट वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे जरूरी बात, आपको इस वैकेंसी के लिए एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एग्जाम आपका होने वाला है, जी हां दोस्तों, प्री और मेन आपके दो एग्जाम होने वाले हैं। किस प्रकार आपका एग्जाम रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और एक और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर काफी सारे कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर रहे हैं, बट उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो किसी भी कारण से, तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अप्लाई करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा दूसरों की तरह। तो गलती मत कीजिएगा। तो आज हम आपको बताएंगे LIC की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO की नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है। यहां पर टोटल जो पद यानी कि जो टोटल वैकेंसी है 350 है। क्वालिफिकेशन क्या है, केवल ग्रेजुएट पास है। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस में या BTech किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास है, तो गाइज आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन कीजिएगा। ऑल इंडिया की जॉब है। यहां पर आप सभी को बता दें, इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। तो कब से कब तक अप्लाई करना है, आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 8 सितंबर 2025 आवेदन की लास्ट डेट है दोस्तों। 8 सितंबर 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है, बट 8 सितंबर से पहले अप्लाई कीजिएगा। जी हां दोस्तों, फॉर्म भर के फटाफट से सबमिट कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप पूरी जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कर सकें। तो इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, और सबसे जरूरी बात, आवेदन कैसे करना है। जी हां दोस्तों, कब से कब तक और कैसे आवेदन करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आगे हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप पूरी जानकारी पूरी तैयारी के साथ अच्छे से अप्लाई कर सकें। मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सकें। और दोस्तों आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी दिया जाता है, तो चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। दोस्तों ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको रोजाना नई जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर आप मान लीजिए कम से कम 10th पास हैं, या फिर अगर आप 12th पास हैं, या फिर दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, तो भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी। और यहां पर आकर के आप 1 by 1 करके तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का, ताकि आप अप्लाई कर सकें। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि एलआईसी की नई भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी ने देखा यहां पर जारी कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें आवेदन जो है इसके ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आवेदन जो है 16 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक चलेंगे। 8 सितंबर 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल आपको यहां पर क्लिक करके अप्लाई करना है। कैसे, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी AAO रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन दोस्तों फाइनली जारी कर दिया है। कहां से? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी की तरफ से। तो एलआईसी की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती, जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO की नई भर्ती है। 350 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली गई है। और आपको बता दें जल्द ही एडीओ की भर्ती भी निकाली जा रही है एलआईसी की तरफ से। उसकी जानकारी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और आवेदन जो है दोस्तों इस भर्ती के ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं 16 अगस्त से 8 सितंबर तक। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं एलआईसी AAO की इस नई भर्ती के लिए। वहीं सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी शानदार आपको मिल रही है। तो सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। काफी शानदार आपकी सैलरी होने वाली है। एज लिमिट क्या है? कम से कम 21 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। 21 से 30 साल तक की एज का क्राइटेरिया है एज लिमिट का। वहीं अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि सरकार के नियमानुसार आप सभी को आईसीयू में छूट का बेनिफिट दिया जाता है रिजर्व कैंडिडेट्स को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बेनिफिट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन फीस कितनी है? जनरल ओबीसी के लिए मात्र 700 रुपए फीस है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 85 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब नीचे आ जाइएगा, यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहां पर आपका एग्जाम होगा, ध्यान से सुन लीजिए। आपका यहां पर एग्जाम होगा, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम। प्री एग्जाम में पास होना जरूरी है, तभी आप मेन एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप यहां पर एग्जाम पास कर लेते हैं तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी सारे कैंडिडेट जो हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं। किस कारण से, वो आगे हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहां पर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार करते हैं आवेदन करने से पहले, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर एग्जाम का जो पैटर्न है, प्री एग्जाम का पैटर्न, वो किस प्रकार है। तो ये एग्जाम का पैटर्न आप सभी के सामने है, ध्यान रख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है यहां पर। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके आपको सारे सवालों को अटेम्प्ट करना है। और यहां पर कौन कौन सब्जेक्ट है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सवाल पूछे जाएंगे। किस प्रकार के, वो आप दे सकते हैं। यहां पर सब्जेक्ट वाइज कितने कितने सवाल हैं, कितने कितने नंबर के, वो आप दे सकते हैं। और कौन कौन से मीडियम यानी कौन कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो केवल हिंदी और इंग्लिश में ही आप एग्जाम दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं आपको कैटेगरी वाइज, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बी आप देख सकते हैं यहां पर कितने कितने मार्क्स लाने हैं। यहां पर सब्जेक्ट वाइज यानी कि 35 में से आपको 16 नंबर लाने हैं इस कैटेगरी वालों को। और यहां पर जो है 35 में से 18 नंबर लाने हैं अदर्स को, यानी कि जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को। ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर कितना कितना समय आपको मिल रहा है वो भी देख लीजिए। 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 60 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आप जो है अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 50% मार्क्स आपको लाने हैं, वो भी काफी आराम से आप यहां पर ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्री एग्जाम का, ठीक है, जिसमें 100 सवाल है 70 नंबर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 घंटे का समय मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसके बारे में भी जानकारी यहां पर दे रखी है। अब यहां पर जो मेन एग्जाम आपका होने वाला है वो किस प्रकार होगा, मेन एग्जाम का पैटर्न भी आप देख लीजिए, आपके सामने है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी के, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के, जीके के सवाल आएंगे, डाटा एनालिस्ट के आएंगे, ठीक है। और इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मार्केटिंग के, ठीक है, फाइनेंस मार्केट के बारे में। तो यहां पर कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 120 सवाल हैं। कितने नंबर के? 300 नंबर के, ठीक है। और भी सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। बाकी कौन कौन सी लैंग्वेज से आप एग्जाम दे सकते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आने चाहिए, कितना आपको समय मिल रहा है, वो आप देख लीजिए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार आपका एग्जाम होने वाला है। यहां पर हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको फोकस करना होगा, तैयारी करनी होगी। कंपटीशन काफी टफ है, तो यहां पर आपको उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होगी। जितना समय आप अपनी तैयारी में देंगे उतने ज्यादा चांस है कि आप यहां पर सिलेक्शन पा सकें। तो हर एक नौकरी को पाने के लिए दोस्तों आपको मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तो बात कर ली हमने सिलेक्शन के प्रोसेस की, अब थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा एग्जाम पास करने के बाद, अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स के बिना ही आप फॉर्म भर देते हैं। काफी सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। अगर आप वो गलती नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप वो गलती करते हैं तो आपको ध्यान रखना है आवेदन करने से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आगे हम आपको बताने वाले हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट होंगे उनमें जो जानकारी होगी वही जानकारी आप जो है फॉर्म में डालेंगे। तो आप जो फॉर्म डाल के सबमिट करेंगे, जो फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, उसका प्रिंट आउट जो है फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाता है। तो दस्तावेजों की जब जांच की जाती है तो आपका फॉर्म भी मांगा जाता है, दोनों को मैच किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को, फॉर्म को। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा, और हो सकता है भविष्य में आपको यहां पर ब्लैक लिस्ट भी किया जा सके। तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो एनी ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप गाइस ग्रेजुएट पास हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं LIC AAO की इस नई भर्ती के लिए, अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आप सभी के सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, यहां पर काफी सारे कैंडिडेट जो है गलतियां करते हैं। जो फोटोग्राफ आप शुरुआत में लगा रहे हैं, यानी कि अपलोड कर रहे हैं या लगा रहे हैं, तो वही फोटोग्राफ आपको यहां पर बाद में लास्ट तक संभाल के रखनी है, क्योंकि वही फोटोग्राफ आपकी चलेगी। ध्यान रखिएगा, दूसरी फोटोग्राफ आप नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपका मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा फॉर्म में, और आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो भी आप यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट आपको मिलनी होगी डायरेक्ट आपके मोबाइल पर या ईमेल पर मिल जाएगी। उसके बाद एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट है वो लगानी है, 10वीं से लेकर के, कम से कम मिनिमम से लेकर 10वीं से लेकर के हाईएस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री है वो आप लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से, तो आपका जाति का प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, वो भी सेंट्रल का। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल का ही लगेगा, यहां पर स्टेट का नहीं चलेगा, ठीक है। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट, या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं इस भर्ती के लिए, जैसे आपसे मांगे जाएंगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और जो जानकारी इनमें है वही जानकारी आपको डालनी है। अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है, कब से कब तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये रहा लिंक अप्लाई करने का, ये रहा लिंक नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो यहां से ये नोटिफिकेशन आपने देखा, शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है। यहां पर टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल आपको दे रखा है, कब से कब तक अप्लाई करेंगे, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, सारी जानकारी ले सकते हैं। एज लिमिट क्या है, ICU में छूट किस प्रकार है, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहां पर सैलरी कितनी मिल रही है वो भी आपको बता रखा है, फीस क्या रहेगी वो भी आपको बता रखा है, एग्जाम का पैटर्न भी आप देख सकते हैं, दोनों पैटर्न के बारे में जानकारी दे रखी है, आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। बाकी अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको आना है और यहां पर आपको क्लिक करके फॉर्म भर के सबमिट करना है। तो यहां पर आप बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कीजिएगा, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका पूरा नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दिएगा और कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव और नेक्स्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डिटेल्स फिल करनी है, प्रीव्यू करना है, अपलोड करना है, पेमेंट करना है और फाइनली फॉर्म को भर के सबमिट करना है। बस इस प्रकार आपको आवेदन करना है इस भर्ती के लिए। बाकी इस भर्ती को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।